तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के कुछ ऐसे वर्ड्स के डाउट को क्लियर करने वाले हैं जिनको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सी वर्सेज वॉच, उसके बाद वॉच वर्सेज लुक, या फिर वॉइस और साउंड में क्या अंतर होता है, या फिर पुट और कीप इसमें क्या अंतर होता है, और उसके अलावा हेयर और लिसन इसमें क्या अंतर होता है। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका डाउट इन सभी से जो है आज क्लियर हो जाएगा। आज आपको पता चल जाएगा कि किसका यूज़ हमें कहां पर करना है और उसका रियल सेंस आखिर में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं वॉइस वर्सेस साउंड के बारे में। तो देखिए वॉइस और साउंड इसको हम बोलते हैं आवाज़, यानी कि हिंदी में इनका मतलब होता है आवाज़। या तो किसी की वॉइस उसको हम आवाज़ बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ की साउंड उसको भी हम आवाज़ ही बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए किस तरह से ये जो है आपका वॉइस और साउंड, ये आपका दो भागों में डिवाइडेड है। जो आपका वॉइस है वो यूज़ होगा लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन जो आपका साउंड है वो यूज़ होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब आखिर में ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते क्या हैं? तो देखिए लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि आप और मैं, यानी कि सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं का मतलब है जो वस्तुएं चलती फिरती हैं या फिर जो वस्तुएं सांस लेती हैं। हमारी अर्थ पर जितनी भी ऐसी वस्तु हैं जो चलती फिरती हैं और सांस लेती हैं, यानी कि हम, जैसे कि हम हैं आदमी, मनुष्य, और भी जो चीज़ें हैं जो चलती फिरती हैं और सांस लेती हैं, वो सब आपकी लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगी। और उसके अलावा जो वस्तुएं इन सब को छोड़कर बच जाती हैं, जो कि सांस नहीं लेती या फिर जिनका अपना कोई जीवन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो चलिए वॉइस जो है वो आपका नॉन जो है लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, और जो साउंड है वो होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब देखिए कैसे। तुम्हारी आवाज़ मधुर है, योर वॉइस इज स्वीट। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारी आवाज़ मधुर है, यानी कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर किसी लेडीज या किसी गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारी आवाज़ है वो मधुर है। तो यहाँ पर हम वॉइस के स्थान पर साउंड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग्स है और वो सजीव है। तो जैसे मैं बोलने लगूँ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं भी सजीव हूँ, तो मुझे भी आवाज़ के लिए वॉइस वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसकी आवाज़ बेकार है, तो यानी कि बेकार का मतलब है कि भाई इसकी आवाज़ मुझे बेकार लग रही है, मुझे इरिटेट कर रही है। तो किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं होगी यहाँ पर किसी वस्तु की आवाज़ होगी, जैसे कि टेबल की आवाज़, डीजे की आवाज़। डीजे तो नॉर्मल है, आप सब जानते हैं। डीजे की आवाज़ या फिर किसी ऐसी चीज़ की आवाज़ जो कि आवाज़ निकाल रही है बिना बात के। तो द साउंड ऑफ दिस इज़ इरिटेटिंग, यानी कि इसकी जो साउंड है वो मुझे इरिटेट कर रही है, इसकी आवाज़ बेकार है। तो इस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें आपको साउंड का यूज़ करना है। अब देखिए नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं। डीजे, अब डीजे तो जानते हैं। स्पीकर यानी कि जैसे कि आपके घर के स्पीकर होते हैं छोटे छोटे, रेडियो, फोन, होम थिएटर, तो ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। इन सब की साउंड होती है, ना कि इन सब की वॉइस होती है। तो वॉइस और साउंड इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर वर्सेज लिसन। अब इन दोनों का मतलब ही होता है सुनना। हेयर का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना ही होता है। अब देखिए कैसे। जो हेयर और लिसन है इन दोनों को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। अब जो ये हेयर है, हेयर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको बस सुनाई दे गई है, यानी कि आप उसको सुनना नहीं चाहते थे या फिर आपको सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो आपको सुनाई दे गई, तो इसको बोलते हैं हम हेयर। जैसे कि मान लीजिए आपकी गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, अब आप उस बात को सुनना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बात आपको, जो उनकी आवाज़ है वो आवाज़ उनकी जो है वो आपको सुनाई दे गई। तो यहाँ पर हमें हेयर का यूज़ करना है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई आपको कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हेयर का यूज़ करना है। लेकिन यदि आप किसी की आवाज़ को खुद ही सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लिसन का यूज़ करना है। अब देखिए कैसे। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कोई बच्चा हमसे बोल रहा है कि भाई तुम्हें कुछ सुनाई दिया, ये किसकी आवाज़ आई थी? तो इसमें आपको यूज़ करना है हेयर का। डिड यू हेयर एनीथिंग? क्या तुमने कुछ सुना या फिर तुम्हें कुछ सुनाई दिया अभी पास्ट में?
तो इसमें आपको हेयर का यूज करना है, यानी कि जिसको कोई सब्जेक्ट कोई बंदा सुनना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसको वो सुन गई अचानक से, या फिर किसी ने कोई आवाज़ कर दी सुन गई। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके घर में आपसे किचन में कोई बर्तन या फिर कोई चीज़ जो किचन में हो नीचे गिर जाती है और आपकी मम्मी को वो आवाज़ सुनाई दे जाती है। अब आपके पापा जी आपकी मम्मी से बोल रहे हैं तुम्हें कुछ सुनाई दिया, किचन में से कुछ गिरा है। तो यहाँ पर जो सुनाई दिया है ये अचानक से सुनाई दिया है, तो इसमें हम हेयर का यूज करेंगे। लेकिन लिसन जब है जब आप किसी की आवाज़ को खुद ही सुनना चाहते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक खुद ही सुनना चाहते हैं या फिर किसी की बात को खुद सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें लिसन का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मेरी बात सुनो। आप कई बार बोलते हो ना मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम अपनी अपनी बोल रहे हो, मेरी बात तो सुनी नहीं रही, मेरी बात तो सुनो। तो इसमें बोलोगे लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात सुनो, मेरी तरफ अपने कानों को लगाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे तो सुन लो। तो हेयर और लिसन में यही डिफरेंस है। हेयर मतलब जब आप किसी चीज़ को सुनना नहीं चाहते अपने माइंड के द्वारा, अपने कानों के द्वारा इंटेंशनली, लेकिन वो चीज़ आपको सुनाई दी जाती है, उसमें आपको हेयर का यूज़ करना है। और लिसन जिसे आप खुद सुनना चाहते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, कोई गाना हो गया, फिर कोई भी आवाज़ जिसे आप सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सी वर्सेज वॉच वर्सेज लुक। इन तीनों में क्या जो है डिफरेंस होता है, अब देखिए देखते हैं। तो इन तीनों का ही जो मतलब है वो होता है देखना, किसी चीज को देखना। सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, और जो आपका लुक है इसका मतलब भी होता है देखना। अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा कहाँ पर यूज होगा? तो देखिए सबसे पहले देखिए सी का आगे मैंने लिखा हुआ है तुमने देखा उसे, यानी कि जब आप किसी चीज को देखना नहीं चाहते, यहां पर आपका सेम हेयर वाला जो सीन है वो होगा। कोई दोस्त है आपका निकल के जा रहा है आपके घर के सामने से और अचानक से आपकी नजर उस पर पड़ जाती है, तब आपने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मम्मी थोड़ी देर बाद आती है और आपसे पूछती है कि आपने उसे देखा, तो आप बोलोगे हाँ मैंने उसे देखा। तो आपकी नज़र उस पर पड़ गई क्योंकि आपने जो है उसको वहां से जाते हुए देखा था, लेकिन असलियत में आप उसे देखना नहीं चाहते थे या फिर आप उसे देखने वाले नहीं थे। आप उसके लिए घर से बाहर नहीं निकले कि भाई वो निकलेगा मैं उसे देखूंगा, नहीं, आप सिर्फ रास्ते से जा रहे थे और वो भी रास्ते से जा रहा था, आपने उसे देख लिया। तो इंटेंशनली आपने वहां पर उसको नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको वो दिख गया, तो यहाँ पर आपको सी का यूज करना है। तुमने उसे देखा, डिड यू सी दैट। अब यहाँ पर मैंने दैट क्यों लगाया, मैं यहाँ पर निजी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यदि आपको दोस्त का लगाना है तो आप यहाँ पर अपना जो प्रोनाउन है उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉच का मतलब होता है मैं टीवी देख रहा था। अब आई वॉच वॉचिंग टीवी। वॉच का मतलब होता है जब किसी चीज को आप खुद देखना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी सीरियल को देखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को खुद देखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको वॉच का यूज करना है। तो उसमें आपको वॉच यूज करना है, और जिसको आप देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी दिख जाता है तो सी यूज करना है। लेकिन जो लुक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ देखो, लुक हेयर, यानी कि जब आपको कोई बोलता है भाई यहाँ देख, तुम कहाँ देख रहे हो, तो जब आपका कोई ध्यान किसी चीज की तरफ खींचना चाहता है तो उस वाली सिचुएशन में आपको यूज करना है लुक का, कि यहाँ देखो, वहां देखो, मेरे पास देखो, यहाँ गौर से देखो। तो वो आपके ध्यान को खींच रहा है किसी चीज की तरफ। कि मान लीजिए आप फोन चला रहे हैं, फोन चलाते चलाते आप जो है ज्यादा उसमें बिजी हो गए, तभी आपका दोस्त कहता है फोन बाद में चला लेना, पहले यहाँ देख। तो यहाँ देख यानी कि वो आपके ध्यान को किसी वस्तु पर केंद्रित करना चाहता है, किसी वस्तु को वो आपको दिखाना चाहता है, तो इसमें आपको लुक का यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा सी, वॉच और लुक, इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है कीप वर्सेज पुट। इन दोनों का मतलब होता है रखना, यानी कि किसी चीज को रखना। कीप का मतलब भी रखना होता है, पुट का मतलब भी रखना होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो देखिए कीप में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तुम्हें एक फोन रखना चाहिए, यू शुड कीप ए फोन विद यू, यानी कि तुम्हें एक फोन रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको जो सेंटेंस है इसके द्वारा आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी कोई ऐसी चीज होती है जिसे आप अक्सर रखते हैं, या फिर आपकी आदत है किसी चीज को रखने की, या फिर जो आपको सलाह देता है कि आप हमेशा इस चीज को रखा करो अपने साथ, या फिर कोई चीज कहीं पर रखी रहती है और आप दोबारा उसे वहीं पर रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फोन है
अब फ़ोन को आप अपने घर में सिर्फ हमेशा टेबल पर ही रखते हैं, आप उसे कहीं पर भी नहीं रखते, तो आप इसमें कीप का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड कीप, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है कीप का यूज़ का मतलब है कि जिस चीज़ को आप हमेशा जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर यदि आपको उसे रखना है तो आप कीप का यूज करते हैं। लेकिन जो पुट है इसका यूज आप तब करेंगे जब आप किसी चीज़ को वहाँ पर नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए या फिर थोड़े समय के लिए आपने उसे वहाँ पर रख दिया है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि आपकी जो वाइफ है, यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ ने आपके लिए अलमीरा से कपड़े निकाल कर बाहर रख दिए, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं। अब उसने कपड़े निकाल कर रख दिए, अब वो आपसे बोले मैंने क्या रखूं, तो आप बोल सकते हैं कि इन कपड़ों को टेबल पे रख दो, बेड पर रख दो, सोफे पे रख दो, चेयर पे रख दो। तो आप इनमें से कोई एक जो है उसको बताओगे कि भाई यहाँ पर रख दो, तो आप वहाँ पर उसे परमानेंटली तो रखेंगे नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पर पुट का यूज रखना है, यानी कि पुट को आपको ऐसे सेंटेंसेज में यूज करना है जिनको आप परमानेंटली तो रखते नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए आप वहां पर रखने के लिए बोलते हैं किसी को। तो कीप और पुट इन दोनों में समझ में आ गया होगा। कीप मतलब जब आप किसी चीज को परमानेंटली या फिर अक्सर वहीं पर रखते हैं, जैसे कि मैं अक्सर अपने फोन को टेबल पर रखता हूं, मैं अक्सर जो है अपनी पानी की बोतल को फ्रीज में ही रखता हूं अपने ऑफिस से आने के बाद, या फिर मैं अक्सर अपना जो लंच बॉक्स है उसे अपने बैग के अंदर ही रखता हूं। तो मैं अक्सर रखता हूं, यानी कि कीप अपना जो है इसमें आपको कीप का यूज़ करना है। लेकिन जो पुट है वो आप कभी कभार जो है किसी चीज़ को कहीं पर रखने के लिए बोल रहे हो, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ मेरे फ़ोन को अपने टेबल पर रख लो, तो मैं यहाँ पर पुट का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और बोलते हैं यार ये जो फ़ोन है इसमें बैटरी नहीं है, मैं इसको आपको दे देता हूँ, आप इसे चार्जिंग में लगा दो। तो वो बोलेगा मैं इसको चार्जिंग में टेबल पर रख के लगाऊं या फिर मैं इसको कहीं और रख के लगाऊं। तो आप इसमें टेबल पर रखने के लिए आप इसमें पुट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए उसे बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप कीप और पुट इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, टेबल पर रख दो, पुट ऑन द टेबल, तुम्हें एक फ़ोन रखना चाहिए, यू शुड कीप ए फ़ोन विद यू। लेकिन यदि आप कुछ समय के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर कीप के स्थान पर पुट का यूज भी कर सकते हैं, यू शुड पुट ए फोन विद यू, कुछ समय के लिए। लेकिन यहाँ पर कीप है क्योंकि हम इसमें हमेशा के लिए या फिर आपको रखना ही चाहिए उसको ऐसी सलाह दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कीप का यूज किया। तो पुट और कीप ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो जूता होता है, जूता जिसे आप जूते को पहनते हो ना, तो जूते में कीप का यूज कर लेते हैं। नहीं, क्या अपने पैर को आपको जूते में ही रखना है क्या? हमेशा नहीं, आप इसमें पुट का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप कीप और पुट इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।